आज की मुरली का सार है, सफलता प्राप्त करने का साधन सब कुछ सफल करो। अगर आपको सफलता पानी है तो जो भी उसके आपके पास है उसको यूज़ करो, सफल करो, ठीक तरह उसका सदुपयोग करो। नहीं तो कोई वस्तु है, आपने उसको यूज़ नहीं किया तो पड़ी हुई क्या करेगी। तो जैसे अब हमारे पास बाहर के रिसोर्सेज भी हैं, धन वगैरह, और अंदर के रिसोर्सेज भी हैं, संकल्प वगैरह, वाणी, मन, बुद्धि। तो बाबा कहते हैं इसके अपने संकल्पों को सफल करो, वाणी को सफल करो, कर्मों को सफल करो, तो सफलता मिल जाएगी। आज नवजीवन देने वाले रचता बाप, क्योंकि नए साल पे है ना, नवजीवन देने वाले रचता बाप अपने नवजीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। ये नवजीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ही नवयुग की रचना करने के लिए। ये हम सब का नया जन्म है। तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नवयुग लाने के लिए है, जिसमें सब नया ही नया है। सब क्या है? नया ही नया। नया ही नया। प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाएगी तो नई ही नई। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयाँ देते हैं, वह एक दो को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन बाबा और आप नवयुग की मुबारक देते हो। हम बच्चे कौन सी मुबारक देते हैं दुनिया को? नवयुग की। बे नया युग आ रहा है, ये गिफ्ट देते हैं हम लोगों को। सर्व आत्माओं को आप खुशखबरी सुनाते हो कि अब नवयुग अर्थात गोल्डन दुनिया, स्वर्ग, सतयुग आया कि आया। यही सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सबको सुनाते हो। नए युग की गोल्डन गिफ्ट सबको देते हो। क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य। दुनिया में ना सबसे बड़ा भाग्य जो होता है वो राज्य की प्राप्ति होती है। राजा के पास किसी चीज की कमी और वो किसी के अधीन नहीं होता, मुक्त होता है एक तरह से। तो बाबा कहता है राज भाग की प्राप्ति तुम्हें होती है, राज्य भाग्य की। इस गोल्डन गिफ्ट में सर्व अनेक गिफ्ट आ जाती हैं। अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़ी से बड़ी बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट दे तो क्या देंगे? अगर कोई किसको आजकल का ताज व तख्त भी दे दें तो भी वह भी आपकी सतो प्रधान गोल्डन गिफ्ट के सामने क्या है? बाबा कहता है क्या बड़ी बात है वो? कहाँ लक्ष्मी नारायण, कहाँ मोदी वगैरह। लक्ष्मी नारायण के सामने तो कुछ भी नहीं। सर वो तो इसी दुनिया, इसी कुछ टाइम के लिए है ना। वो 21 जन्मों के लिए। ये कांटों का ताज है यहाँ पे। किस वक्त कौन किसको कुर्सी से हटा दे कोई पता नहीं है। नीचे से कुर्सी खींच लें, आप बैठने लगो, वो कुर्सी खींच लें। तो सर जितने पहले अभी देखो इस चीज को भी शिक्षा लेनी चाहिए। जितने मंत्री, जितने संतरी सब अंदर जा रहे हैं, बस थोड़ा टाइम पहले उनको सलूट था, कुर्सी थी, सब कुछ। अब कुछ नहीं। पहले गवर्नर शब्द सुन के ना एक सम्मान पैदा होता था। मुझे याद है पता नहीं कहाँ छोटे होते थे, कहते गवर्नर आ रहा है, गवर्नर। तो हम लोग सोचते थे पता नहीं गवर्नर क्या चीज़ है। एक बड़ा मान मन में होता था। मुख्यमंत्री हो गए, ये हो गए, भी बहुत बड़ी बात है। भी हटा रहे हैं गवर्नर को, 2 जगह हटा दिया। हाँ, अब तो आम सी चीजें आई। बिल्कुल। जैसे असल में ना मनमानी पे आ रहे लोग ना। हाँ जी, मुख्यमंत्री पे कोई किसी के इंटरफेरेंस नहीं चाहता, भी मैंने जो कह दिया वही। नवजीवन रचता बाबा ने सभी बच्चों को ये अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दिए है। अधिकारी बन गए हो। ब्राह्मण आत्माएं सदा अखुट निश्चय की फलक से क्या कहते हैं? ये विश्व का राजभाग तो हमारा जन्म सिद्ध
अधिकार है, इतनी फलक है, या कभी कम हो जाती कभी ज़्यादा हो जाती। निश्चय है और निश्चित है, कितनी बढ़िया बात है। अगर आपको किसी चीज़ का निश्चय है पक्का, तो वो निश्चित है, और निश्चित है तो निश्चिंत है। हम निश्चिंत क्यों नहीं होते? हमें जब कोई चीज़ निश्चित नहीं लगती, ना निश्चय होता, तो हम जो है वो निश्चिंत नहीं हो पाते। बाबा कहता है अगर निश्चय है तो निश्चिंत हो जाते हैं। निश्चय है और निश्चित है, हम इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। भाव ये भगवानुवाच। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए ये निश्चित भावी है। निश्चित है या कुछ चिंता है, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं सोचते हो? ऐसे कभी कमजोर संकल्प तो नहीं आता? अगर ब्राह्मण हैं, सच्चे ब्राह्मण, तो निश्चित है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। जो ब्राह्मण पहले हम जो है साधारण आत्माएं थी, फिर हम ब्राह्मण बने। ब्राह्मण से हम क्या बनेंगे? फरिश्ता। फरिश्ता से क्या बनेंगे? देवता। बाबा पूछते हैं पक्का निश्चय है ना? थोड़ी हलचल तो नहीं होती है? अचल अडोल अचल अटल स्थिति है। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी, और आप क्या करेंगे? वो आप क्या करोगे जो गोल्डन गिफ्ट बाबा ने दी है? औरों को देंगे। अल्पकाल की गिफ्ट है, तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट समाप्त हो जाती है। लेकिन ये तो अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहेगी। जो भगवान से पढ़ते हैं ना, उनका पूरा कल्प सुधर जाता है। 21 जन्म तो है ही हैं, जो 63 जन्म है भक्ति मार्ग के, वो भी सुधर जाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं हंसते, बन जाओ रिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।